नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है संगीतमय गधा। इसको इंग्लिश में हम लोग म्यूजिकल डंकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? म्यूजिकल डंकी। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है दोस्तों, क्योंकि इस कहानी में मैं जो वर्ड पढ़ाने वाला हूँ वह बहुत अच्छे से मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक एक वर्ड को खूब आराम से प्रोनाउंस करके मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए यहाँ से एक एक वर्डों को हम लोग पढ़ कर देखते हैं। लिखा है दोस्तों, बहुत बहुत समय समय, पहले पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। देखिए, जो भी दोस्त हिंदी पढ़ना सीखना चाहते हैं वो मात्रा सब सीख लिए हैं, लेकिन उनको मिला मिलाकर पढ़ने नहीं आ रहा है। तो वैसे दोस्त यदि इस क्लास को खूब आराम से लास्ट तक देखते हैं, बहुत कुछ उनको आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं कैसे एक एक लेटर को, एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ कर पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं शब्दों में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है, किसी किसी गांव गांव में एक धोबी धोबी रहा रहा करता करता था। किसी गांव में एक धोबी रहा करता था। उसके पास पास एक गधा गधा था। उसके पास एक गधा था, जिसका नाम मोती मोती था। जिसका नाम मोती था। चूंकि धोबी धोबी स्वभाव से बहुत ही कंजूस था। चूँकि धोबी स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, इसलिए वह जो धोबी था वह अपने गधे को जान बूझ कर, देखिए ब में बड़ी ऊ की मात्रा है, बूझ कर कैसे पढ़ेंगे? बूझ कर चारा पानी नहीं देता था। देखिए, धोबी स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, इसलिए वह अपने गधे को जानबूझकर चारा पानी नहीं देता था और केवल उससे काम कराता था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा कि और उसे चरने के लिए बाहर भेज दिया करता था। और उसे केवल चरने के लिए बाहर भेज दिया करता था। इस कारण गधा बहुत ही कमजोर हो गया था। इस कारण जो गधा था बहुत ही कमज़ोर हो गया था। ठीक है, जब एक दिन धोबी ने उसे घास चरने के लिए छोड़ा। जब धोबी ने उसे घास चरने के लिए छोड़ा तो वह चरते कहीं दूर जंगल, कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? जंगल, ज के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, तो अंक के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जंगल में निकल गया। जंगल में क्या किया? निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। जंगल में उसकी मुलाकात एक गिद्दड़ से हुई। गिद्दड़ ने पूछा, क्या पूछा? गधे भाई, तुम इतने कमजोर क्यों हो? गधे भाई, तुम इतने कमजोर क्यों हो? तो गधे ने जवाब दिया, मुझसे दिन भर काम करवाया जाता है। मुझसे दिन भर काम करवाया जाता है। और देखिए यहाँ पे, और मुझे कुछ खाने के लिए भी
नहीं दिया जाता है और मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि मुझे इधर उधर भटक भटक कर अपना पेट भरना पड़ता है। यही वजह है कि मुझे भटक भटक कर इधर उधर अपना पेट भरना पड़ता है। इस कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। इस कारण से मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। गधे की यह बात सुनकर गिद्दड़ कहता है, गधे की यह बात सुनकर गिद्दड़ कहता है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे, जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। क्या उपाय बताता है ये देखिए। गिद्दड़ कहता है, यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा बाग है, पास में बहुत बड़ा बाग है, बगीचा है, गार्डन है। उस बाग में हरी भरी सब्जियां और फल लगे हुए हैं। उस बाग में हरी भरी सब्जियां और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बना रखा है। मैं उस बाग में जाने के लिए एक खुफिया रास्ता बना रखा है जिससे मैं रोज़ रात को जाकर बाग में हरी भरी सब्जियां और फल खाता हूँ, जिससे मैं रात में रोज़ जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाता हूँ। यही वजह है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। गिद्दड़ की बात सुनते ही गधा उसके साथ हो लेता है। फिर गिद्दड़ और गधा दोनों ही साथ मिलकर बाग की ओर चल देते हैं। दोनों मिलकर बाग की ओर चल देते हैं, गिद्दड़ और गधा। उसके बाद देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बाग में पहुंचकर गधे की आंखें चमक उठती है। जैसे ही बाग में पहुंचता है गधा, उसकी आंखें चमक उठती है। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर गधा अपने आप को रोक नहीं पाता है। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर गधा अपने आप को रोक नहीं पाता है और बिना देर किए वह अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। और बिना देर किए भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। गिद्दड़ और गधा जी भर के खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। गिद्दड़ और गधा जी भर के खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले गिद्दड़ उठ जाता है और फौरन बाग से निकलने को कहता है। गधा बिना सवाल किए गिद्दड़ की बात मान लेता है और दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब देखिए फिर क्या होता है। कह रहा है कि फिर वो दोनों रोज़ मिलते और इसी तरह बाग में जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाते। दोनों वैसे ही मिलते, बाग में जाते, हरी भरी सब्जियां और फल खाते। धीरे धीरे समय बीतता गया और गधा तंदुरुस्त हो गया। तो गधा कैसा हो गया? तंदुरुस्त हो गया। रोज़ भरपेट खाना खाकर अब गधे के बाल चमकने लगे थे और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। उसके चाल में भी सुधार हो गया था, उसके बाल चमकने लगे थे। एक दिन गधा खूब खाकर मस्त हो गया और ज़मीन पर लौटने लगा। तभी गिद्दड़ ने पूछा, गधे भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो गधा कहता है, आज
मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। अब देखिए वो गाना गाता है क्या। गधे की यह बात सुनकर गिद्दड़ घबराया और बोला, न गधे भाई, यह काम भूल कर भी मत करना। भूलो मत, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया और यहाँ आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यदि बाग के मालिक तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया और यहाँ आ गया तो बड़ी ही मुसीबत हो जाएगी। भाई इस गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो, भाई इस गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। गिद्दड़ की यह बात सुनकर गधा बोला, तुम क्या जानो गाने के बारे में, तुम क्या जानो गाने के बारे में, तुम्हें कुछ पता नहीं है। हम गधे तो खानदानी गायक हैं, हम गधे जो हैं वो खानदानी गायक हैं। हमारा ढेंचू राग, जो ढेंचू ढेंचू कहता है गद्दा, ढेंचू राग जो है दोस्तों, तो लोग बड़े शौक़ से सुनते हैं। ढेंचू ढेंचू जो राग है लोग बड़े शौक़ से सुनते हैं। गद्दा गिद्दड़ को बताता है, आज मेरा गाने का बहुत मन है, इसलिए मैं तो गाऊंगा, इसलिए मैं तो गाऊंगा, मुझे गाने का बहुत मन कर रहा है। गिद्दड़ समझ जाता है कि गधे को गाने से रोक पाना अब बहुत मुश्किल है। गिद्दड़ को अपनी गलती का आभास हो जाता है। गिद्दड़ बोला, गधे भाई तुम सही कर रहे हो, गाने वाने के बारे में हम क्या जाने, गाने वाने के बारे में हम क्या जाने। अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन है कि तुम्हारी सुरीली आवाज़ सुनकर बाग का मालिक फूल माला लेकर तुम्हें पहनाने ज़रूर आएगा, फूल माला लेकर तुम्हें पहनाने ज़रूर आएगा। गिद्दड़ की बात सुनकर गधा खुशी से गदगद हो जाता है। गिद्दड़ की बात सुनने के बाद गधा जो है खुशी से गदगद हो जाता है। गधा कहता है, ठीक है फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूँ, ठीक है फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। और इसके बाद देखिए क्या करता है। तभी गिद्दड़ कहता है, मैं तुम्हें फूल माला पहना सकूँ, इसलिए तुम अपना गाना मेरे जाने के 15 मिनट बाद शुरू करना। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए फूल माला लाने, मैं जब निकल जाऊँगा 15 मिनट बाद शुरू करना। इससे मैं तुम्हारा गाना ख़त्म होने से पहले यहाँ वापस आ जाऊँगा, ख़त्म होने से पहले यहाँ वापस आ जाऊँगा। गिद्दड़ की यह बात सुनकर गधा और भी ज़्यादा फूला नहीं समाता है, मतलब और भी खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है और कहता है, जाओ भाई गिद्दड़, मेरे सम्मान के, मैं सम्मान क्या पढ़ेंगे इसको, सम्मान डबल म है तो म पे जोड़ देंगे सम्मान, ठीक है। तो सम्मान के लिए फूल माला लेकर आओ, जाओ मेरे सम्मान के लिए फूल माला लेकर आओ। मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूँगा, मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूँगा। गधे के इतना कहते ही गिद्दड़ वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, मतलब कि वहाँ से भाग जाता है। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, ठीक है। गिद्दड़ के जाने के बाद गधा अपना गाना शुरू करता है। गिद्दड़ के जाने के बाद गधा अपना गाना शुरू करता है। गधे की आवाज़ सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। गधे की आवाज़ सुनते ही बाग का जो मालिक है लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ गधे को देख बाग का मालिक कहता है, गधे को वहाँ पर देखकर बाग का मालिक कहता है कि अब समझ आया कि तू ही है, अब समझ आया कि तू ही है जो मेरे बाग को रोज़ चर के चला जाता है।
मेरे बाग को रोज चर के चला जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही बाग मालिक लाठी से गद्दे की खूब जमकर पिटाई करता है। बाग मालिक की पिटाई से गधा अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। कहानी से हमें सीख क्या मिलती है दोस्तों? संगीतमय गधा कहानी से सीख मिलती है कि अगर कोई हमारी भलाई के लिए कुछ बात समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरों की बात न मानने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, जैसे गद्दा मुसीबत में पड़ गया। दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।